Once again, hello बच्चों. So today we will cover the remaining topic of chapter number 3, separation of substances. So first of all, we will revise all the things which we have covered in the previous lecture. So in the previous lecture we have seen the different types of substances and its classification, and at last we have discussed about the solution, and we have studied that solution is a homogeneous mixture of two or more substances. And also we have seen the types of solution. One is binary, another one is ternary, and last one was quaternary solution. If solution was made up of two substances, then it's a binary solution. If solution is made up of three substances, then it's a ternary. And if solution contain four substances, then it is quaternary solution. Next, as I have told you earlier that in our course only we have to study binary solution. Not only this 6th class, we will study about till only binary solution in 12th class also. So now we are going to discuss about the binary solution. So binary solutions are the solution which contain two substances. One is solute and another one is solvent. The substance which is in large amount known as solvent, and the substance which is in smaller in quantity in a solution, it is known as solute. तो हमने लास्ट लेक्चर पे बाइनरी सॉल्यूशन देखा था, और यही हमें पढ़ना भी होता है 6th क्लास में, नहीं 12th क्लास तक, बिल्कुल ठीक है. और उसमें देखा था बाइनरी सॉल्यूशन में दो सब्सटेंसेस होते थे. एक जो कम मात्रा में होगा उसे हम सॉल्यूट बोलते थे, ठीक है, और जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं. और लास्ट में हमने देखा था H2O क्या होता है, वाटर जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, ठीक है. फिर ग्लूकोज सॉल्यूशन एक एग्जांपल देखा था, कार्बोनेटेड ड्रिंक देखा था. ग्लूकोज सॉल्यूशन में क्या था, ग्लूकोज का अमाउंट कम होता है, वाटर का अमाउंट ज़्यादा होता है, तो ग्लूकोज सॉल्यूट होगा और वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट. ओके, तो यहाँ तक हमने बात करी थी. सो आज हम लोग कवर करेंगे इसके आगे के टॉपिक्स. जैसे पहला है सॉल्युबिलिटी. तो सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व होने की, ठीक है. तो कोई भी सब्सटेंस अगर लिक्विड के अंदर कितना डिज़ोल्व हो रहा है वही उसकी सॉल्युबिलिटी होती है. तो सॉल्युबिलिटी क्या है, द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस टू गेट डिज़ोल्व इन अ लिक्विड. किसी लिक्विड में डिज़ोल्व होने की प्रॉपर्टी को हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, ठीक है. इस सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे दो तरीके के सब्सटेंस दिखेंगे आपको. एक कहलाएगा सॉल्युबल सब्सटेंस और दूसरा कहलाता है इनसॉल्युबल सब्सटेंस. सॉल्युबल सब्सटेंस क्या होते हैं, जो सॉल्वेंट के अंदर घुल जाते हैं कंप्लीटली, उन्हें हम सॉल्युबल सब्सटेंस कहते हैं. जैसे कि सॉल्ट, शुगर आप मिलाते हो तो मिक्स हो जाता है. और इनसॉल्युबल सब्सटेंस कौन होंगे, ऐसे सब्सटेंसेस जो सॉल्वेंट के अंदर बिल्कुल डिज़ोल्व नहीं होते हैं, उन्हें हम इनसॉल्युबल सब्सटेंस कहते हैं. सॉल्युबल मतलब बोले तो सॉल्युबल मतलब क्या होता है, हाँ, घुल जाना, ठीक है. तो सॉल्युबल को हिंदी में, सॉल्युबल सब्सटेंस को हिंदी में कहते हैं घुलनशील पदार्थ, और इनसॉल्युबल को बोलते हैं अघुलनशील, मतलब जो घुलेगा ना, ठीक है. जैसे सैंड है, वाटर में मिक्स करो क्या घुलता है, बालू नहीं घुलता है, मिक्स नहीं होता है, तो ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, ठीक है. फिर इसके आगे अब देखना है क्या, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा. तो आइए समझते हैं हम लोग डायग्राम से. तो सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे. इधर बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा. चलिए, क्या होता है, मान लेते हैं यहाँ पे मैंने लिक्विड ले रखा, वाटर ले रखा है, ठीक है. इस एक बीकर में मैंने वाटर भर रखा है. अभी क्या किया आपने, इधर से शुगर ऐड करना स्टार्ट किया. क्या कर रहे हैं हम लोग, शुगर ऐड कर रहे हैं, ठीक है. शुगर ऐड कर रहे हैं, पहले 5 ग्राम मिलाया, फिर 10 मिलाया, फिर 20, 40, 100, 200, 300, 400, ऐसे हम शुगर मिलाते जाएंगे. और इसको हम क्या करेंगे, एक स्पून से या किसी भी स्टिरर से क्या करेंगे, इसको स्टिर करेंगे, मिक्स करेंगे, ठीक है. इसको ऐसे मिक्स करते रहेंगे, घुमाते रहेंगे, और ये मिक्स होता रहेगा. और बाहर से हम लगातार शुगर ऐड करते जाएंगे. तो शुगर ऐड करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे. एक टाइम ऐसा आएगा जब शुगर वाटर के अंदर
मिक्स होना ख़त्म हो जाएगा, मतलब बंद हो जाएगा। अब मिक्स वाटर के अंदर वो शुगर होने वाला नहीं है। अगर सॉल्यूट की मात्रा इतनी बढ़ा दो और फर्दर वाटर के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाए, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट नहीं तुम मिला सकते, उसे हम सैचुरेटेड बोलते हैं। ठीक है, तो वाटर सॉल्वेंट था, इसके अंदर लगातार सॉल्यूट मिला रहे थे, बाहर से मिला रहे थे, मिला रहे थे, मिला रहे थे। एक समय ऐसा आया कि सॉल्यूट घुलना बंद हो गया। अब कितना भी सॉल्यूट मिलाओ, कितना भी उसको मिक्स कर दो, वो अंदर उसके डिज़ोल्व होने वाला नहीं है, घुलने वाला नहीं है। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन अगर तुम एग्जांपल देखो, तो जैसे मान लेते हैं कि किसी 100 ग्राम वाटर में 100 ग्राम सॉल्ट ऐड करने पे वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेता है। क्या बना लेता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लेता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब उसके अंदर 120 ग्राम अगर सॉल्ट ऐड किया तो क्या होगा, तो 100 ग्राम तक तो सॉल्ट घुलेगा आराम से, बाकी 20 ग्राम सॉल्ट जो है नीचे, ये क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ठीक है, नीचे पेंदी पे डिपॉजिट हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन जिनमें क्या और ज़्यादा सॉल्यूट हम मिक्स नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट। ठीक, चलो अब सॉल्युबिलिटी कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है, किन किन बातों पे डिपेंड करती है, किन किन चीज़ों के साथ चेंज होने पे चेंज होगी, इसकी चर्चा कर लेते हैं। देखो, पहला क्या है, जैसे तुम शुगर ऐड कर रहे हो वाटर में, तो क्या हुआ, तुम एक्सपेरिमेंट करके घर पे भी देख सकते हो। शुगर ऐड करोगे, उसको स्टिर करोगे, हिलाओगे, मिक्स करोगे तो मिक्स होगा। एक समय ऐसा आएगा शुगर तुम ऐड करते जाओगे, लेकिन और तुम अगर उसको मिक्स भी करोगे तब भी उसमें शुगर ऐड नहीं होगा, शुगर मिक्स नहीं होगा वाटर के अंदर। ठीक, लेकिन अगर यही चीज़ तुम क्या करो, उस बर्तन को तुम गैस स्टोव पे रख दो या गैस के ऊपर रख दो, तो होगा क्या कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे गैस का मतलब गैस के टच में आएगा, स्टोव के टच में आएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, देखोगे जो चीनी नहीं घुली थी वो भी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी। और तुम बाहर से उसमें शुगर ऐड कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ऐड करते 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 एक समय और भी आएगा जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने के बावजूद, स्टोव पे रखने के बावजूद सॉल्युबिलिटी नहीं होगी, सॉल्युबिलिटी आगे फर्दर एक्सटेंड नहीं करेगी, नहीं बढ़ेगी। ठीक, बस उतना ही जो सॉल्यूट का अमाउंट था वही डिज़ोल्व होगा। तो इस समय अब जो सॉल्यूशन बनता है इसको बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट घुलना बंद हो जाए कहलाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी अगर एक समय ऐसा आए जिसमें सॉल्यूट घुलना बंद हो जाए, उस समय को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। उस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बात क्लियर हुई? ठीक, तो आइए हम बात कर लेते हैं किस पे, कौन कौन से फैक्टर हैं जिस पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगी। पहला है क्या कि सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ा दो। बिल्कुल सही भाई साहब, अगर तुम 100 ग्राम वाटर लियो, 100 ग्राम शुगर मिलाया, मिक्स हो गया, मान लेते वहीं पे सैचुरेट हो गया, लेकिन आपने बाहर से और पानी ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, और अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक है, तो अगर सॉल्वेंट का तुम अमाउंट बढ़ाओगे ऑन बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, तो इसका सॉल्वेंट का अगर अमाउंट तुम बढ़ाओगे, मात्रा बढ़ाओगे, तो ऑटोमेटिक सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और हम लोग इंक्रीज जो फैक्टर इंक्रीज करते सॉल्युबिलिटी उन्हीं के बारे में देख रहे हैं। तो पहला क्या है, बाई इंक्रीजिंग। इसका मतलब जिसको नहीं पता है, जो बच्चे नए हैं, इसका मतलब होता है इंक्रीजिंग। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट अगर तुम बढ़ाए, पानी और ऐड कर दिए, तो आराम से उसमें क्या होगा, जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। दूसरा क्या, स्टिरिंग। ठीक है, बिल्कुल, अगर तुम चीज़ों को क्या कर रहे हो, हिला रहे हो, मिक्स कर रहे हो, तो और अच्छे से मिक्स होगा इन कंपैरिजन व्हेन यू आर नॉट मिक्सिंग। जब तुम मिक्स नहीं कर रहे हो उसके कंपैरिजन में अगर तुम स्टिर करोगे तो मिक्सिंग बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तीसरा क्या है कि अगर तुम टेम्परेचर बढ़ा दो सॉल्वेंट के नीचे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ कर जाएगी। ठीक, तो ये बात थे जो बचे हुए टॉपिक्स थे चैप्टर नंबर 3 के। कुछ और टॉपिक है, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस,
उसको हम इसके थर्ड पार्ट में देखेंगे। ये सेकंड पार्ट है हमारा वीडियो का, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ के भी दी है। सो आज की हम कमाल की बात को देखेंगे। देखो, एक आज के कमाल की बात है क्या, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया को हम रॉयल वाटर और किंग्स वाटर के नाम से भी जानते हैं। ये एक कोरेसिव मिक्सचर होता है। कोरेसिव मिक्सचर मतलब ऐसे मिक्सचर जिसमें किसी भी मेटल को तुम आसानी से डिसॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अभी देखो, इस एक्वारेजिया को बनाने की ज़रूरत कैसे क्यों पड़ी और कैसे बनाते हैं, इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। देखो, तुम्हें पता है कि जितने भी एसिड्स हैं, एसिड्स का मतलब तुम तेजाब समझो, ठीक है। तो हम भाषा में तेजाब भी बोलते हैं। एसिड, जितने भी अम्ल हैं, एसिड है, उसमें सारे मेटल डिज़ोल्व हो जाते हैं आसानी से, कुछ मेटल्स को छोड़ के। जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सब नोबल मेटल कहलाते हैं। ये आसानी से किसी एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि इन सबको डिज़ोल्व करने के लिए, घोलने के लिए एक पर्टिकुलर मिक्सचर का निर्माण किया जिसमें हम नोबल मेटल को भी घोल सकते थे, क्योंकि ये नोबल मेटल आसानी से एसिड के अंदर डिज़ोल्व नहीं होते थे। तो कैसे इसको प्रिपेयर किया, इसमें इन्होंने क्या ले रखा है, कंसनट्रेट HCl लिया 3 मोल और 1 मोल लिया तुम्हारा HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक है। HCl को हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं और HNO3 को क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। इन दोनों का 3:1 रेशियो में इसका कंसंट्रेशन लेते हैं। कंसंट्रेशन मतलब मात्रा लेते हैं, ठीक है। और ये मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी भी जाती है बहुत जगह। तो याद रखेंगे HCl और HNO3 का रेशियो क्या है, 3:1। मतलब 3, अगर 3 ग्राम HCl लोगे तो 1 ग्राम नाइट्रिक एसिड लेना पड़ेगा। अगर इसको तुम HCl को फिर से 3 ml लोगे तो नाइट्रिक एसिड को 1 ml लेना है। तो 3:1 रेशियो लेना है, ठीक है। उसके बाद अब क्या किया, जब इस मिक्सचर को बनाया तो इन्होंने देखा गया कि इस मिक्सचर में आसानी से गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम डिज़ोल्व हो जाते थे। लेकिन इससे पहले नोबल मेटल को डिज़ोल्व कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था मेरा दोस्त। तो क्या हुआ, एक्वारेजिया बनाया गया। जो भी प्रॉब्लम थी डिज़ोल्व करने वाली, वो सारी आराम से सॉल्व हो गई। समझ रहे हो, बोलो, ठीक। तो ये आज के लेक्चर की बात थी, ठीक है। अभी इसका पार्ट 3 भी आएगा, तो उसमें हम लोग सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस को देखेंगे, सब्सटेंसेस को कैसे सेपरेट करते हैं, ठीक। तो वीडियो को पूरा देखें। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगा, ठीक है। जिसके पास नहीं है तो वो राइट कर ले 6306654526। क्लियर? If you have any doubt, then you can ask me via WhatsApp. Okay. Thank you.